दोस्तों, ईरान के वो सभी सारे बड़े नेता इस वक्त पाकिस्तान में हैं जिन्हें इजराइल और अमेरिका मारना चाहता है, उनकी जान लेना चाहता है। और इसी बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत को भेज दिया है। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक की कोशिश हो रही है और इजराइल ने भी एक बहुत ही प्रोवोक वीडियो शेयर किया है, स्टेटमेंट जारी किया है कि 200 ठिकानों पर हिजबुल्लाह के उसने अटैक कर दिया है। और एक बार फिर से नए सिरे से नई वॉर ये शुरू हो चुकी है, जबकि पीस मीटिंग चल चुकी है। फिर भी देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है इस समय कि हिजबुल्लाह के ऊपर 200 हमले लेबनान के भीतर किए गए हैं और इजराइल ने बहुत प्रोवोकिंग वे में ईरान को छेड़ते हुए और ये वार्ता अपने गंतव्य जगह तक ना पहुँचे उसके लिए ट्रंप और इजराइल दोनों लगे हुए हैं। दोनों ये मेहनत कर रहे हैं कि पीस वार्ता ना होने पाए और इससे कोई हल ना निकलने पाए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खबर है कि इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि उन्होंने 200 हिजबुल्लाह के टारगेट को निशाना बनाया है। आज के आज नीचे तारीख देखेंगे तो 11 अप्रैल रात में 20:15 पर छपी हुई ये खबर। दूसरी तरफ बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से भी इसी खबर को हेडलाइन बनाया गया और ये बताया गया कि यहां पर कैसे कैसे। तीसरी तरफ सबको छोड़ दीजिए, खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह वीडियो जारी किया है और कहा है कि 200 हिजबुल्लाह टारगेट को लेबनान के भीतर पिछले 24 घंटों में हमने निशाना बनाया है। आपके सामने ये खबर है। अब कंटिन्यू स्ट्राइक जारी रखेगा हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये यहां पर कह रहे हैं और उसका एक वीडियो जारी किया है। और दूसरी तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं और सारी बातें हो रही हैं और ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट आता है, मैं आपको दिखलाता हूं। ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट आता है कि यहां पर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने ईरान को मार दिया, ख़त्म कर दिया, ईरान अब किसी काबिल नहीं बचा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कब्जा कर लेंगे। ये बात यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं और बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं और दुनिया को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और मैनी अदर जो हैं वो यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए इसको खोलेंगे। ये बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं इंशा टू बी यहाँ पर प्रेज टू बी अल्लाह, अल्लाह से जो है अल्लाह का शुक्रिया भी यहां पर अदा कर रहे हैं। क्या शुक्रिया? जो बहुत सारी चीजों पर शक करता है वो शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि ईरानी रिजीम के भीतर जो लॉन्ग टाइम से लीडर थे, जो लीडर इंपॉर्टेंट थे, उनको इन्होंने मार दिया है। और ये कह रहे हैं कि यहां पर मिसाइल फैक्ट्रीज और ईरान के जो रडार हैं, एयरक्राफ्ट हैं, एंटी एयरक्राफ्ट हैं और इनकी फोर्स है, नेवी है, इन सब को यहां पर इन्होंने मार दिया है, ईरान को खत्म कर दिया है और ये अब होर्मुज को खुलवा लेंगे। ये इस बात को कह रहे हैं कि 28 केवल 28 माइंस हैं होर्मुज के भीतर, उसको हम निकलवा लेंगे, उसको हम खुलवा लेंगे। ये यहां पर ट्रंप कह रहे हैं। अब ये बात जो यहां पर इन्होंने लिखी है कि इनके जो लीडर्स हैं पुराने वाले, वो सब मारे जा चुके हैं। अब इसके बाद शक गहराता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों की ना भाषा में, ना बातचीत में, ना ही किसी बयान में पीस का कोई जिक्र आता है, संधि का कोई जिक्र नहीं आता है। 3 वीडियो कर चुका हूं सुबह से आपके सामने और इलुब्रेट कर रहा हूं मैं बार बार। पीस नाम का शब्द ना अमेरिका की जुबान पर है, ना इजराइल की जुबान पर है। और इजराइल तो सीज फायर को तोड़ रहा है, तोड़ते हुए वीडियो जारी कर रहा है कि हाँ, हम लेबनान में हमला कर रहे हैं, लेबनान में हम मार रहे हैं। अब जो बड़ी बात आती है वो मैं आपसे करना चाहता हूं, वो मैं आपको कहना चाहता हूं और ये मेरे मन में है, इसलिए मैं आपसे इसको शेयर करना चाहता हूं। स्क्रीन पर देखिए, यहां पर एक यूएस का ये जो है युद्धपोत है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी लोकेशन देखी जाती है और ये होर्मुज है और ये लोकेशन है। ये फुजैरा बोलते हैं पोर्ट, वहाँ से ये चलता है पोर्ट। फुजैरा पोर्ट कहाँ पर है वो भी हम आपको ज़रा सा दिखला देते हैं। ये देखिए, ये फुजैरा पोर्ट है, ये वाला फुजैरा पोर्ट है। यहाँ से ये जहाज़ इनका चलता है युद्धपोत और यहाँ होर्मुज खुलवाने के लिए या फिर गोलाबारी करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। लोगों ने लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि ये 4 घंटे की दूरी पर था होर्मुज से और होर्मुज पर यह हमला करके होर्मुज को खुलवाने की मंशा से आगे बढ़ रहा था। फिर ये हुआ कि ईरान की सेना की तरफ से इसको वार्निंग दी गई
कि वहीं जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना हम मिसाइल मार देंगे और जो शांति वांति है सब धरी रह जाएगी, उसकी बत्ती बन जाएगी। तो यहां पर यह जहाज रुका। इस जहाज को बताया गया कि इसने बैक किया और यहां कहीं खड़ा कर लिया, जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। और यह कहा जा रहा है कि यूएसएस त्रिपोली और अब्राहम लिंकन और बाकी के जो जितने इनके युद्धपोत हैं सब यहां कहीं तैनात कर रखे हैं, इस जगह अरबियन सागर में यहां के आसपास कहीं तैनात हैं। और ईरान को यहां पर फंसा रखा है शांति के नाम पर अमेरिका ने। और ट्रंप ने कहा कि हम रीलोड कर रहे हैं, दोबारा से रीसेट बटन दबा रहे हैं, दोबारा से सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, दोबारा हथियार लाद रहे हैं। ये सब हमने वीडियो में कल आपको बताया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर अमेरिकी युद्धपोत इधर बढ़ रहे हैं होर्मुज की तरफ, हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं, आपके सामने है ये यूएस गवर्नमेंट का फला फला नंबर का, हाँ ये है, इधर बढ़ रहा है, वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आजकल तो सब टेक्नोलॉजी ऐसी। अब मसला ये है कि ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि वो लीडर भी हमने मार दिए हैं, रिजीम चेंज करने के लिए लीडर भी इनके सारे मारे जा चुके हैं। ट्रंप के प्रशासन और इजराइल की तरफ से इनाम भी रखा जाता है उन लोगों के ऊपर जो ईरान की लीडरशिप में होते हैं। आज की तारीख में जो ईरान की लीडरशिप अमेरिका में है, पीस वार्ता करने गई है, 67-68 लोग बताए जा रहे हैं, 70-68-67 लोग बताए जा रहे हैं जो ईरान पहुँचे हैं, जो पाकिस्तान पहुँचे हैं ईरान से। उसमें विदेश मंत्री भी हैं, गलीबाफ भी हैं, जो इनके संसद के स्पीकर हैं वो भी हैं, और इनकी जो राष्ट्रीय बैंक है उसके अध्यक्ष वो भी वहाँ पहुँचे। तो वो सारे लीडरान जिन लोगों को अमेरिका और इजराइल कत्ल करना चाहता था अभी तक, जिनके फोटोएं जारी किए थे, जिनको ये बता रहे थे कि इनके ऊपर फला फला का इनाम है और इनको इनका पता जो भी बताएगा उनको इनाम मिलेगा, अब तो इनकी लोकेशन सबके सामने है। चिंता का विषय है, छोटी मोटी बात नहीं। अब तो इनकी लोकेशन सबके सामने है। सब एक ही जहाज में लौटेंगे, आज नहीं लौटेंगे तो कल लौटेंगे, एक ही जहाज से लौटेंगे। अब तो लोकेशन छुपी नहीं रह गई। क्या अब इनके जहाज के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा? क्योंकि ये तो निर्लज्ज हैं, इनको कोई लज्जा हया शर्म नहीं है। इसमें ये मत सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून और इनके जहाज को कैसे मार सकते हैं, पीस में गए नेता को कैसे, मिनाब को मार सकते हैं, मिनाब में 168 बच्चियां मार सकते हैं। जब ये भारत से लौट रहे IRS देना को मार सकते हैं, जिसमें सैकड़ों सैनिक सवार थे, कोई ना वो युद्ध में रत थे ना कुछ थे, भारत में वो मेहमान बनकर आए थे, हिंद महासागर में मार दिए, हिंद महासागर में मार दिए। इनको कोई हया शर्म नहीं है। जब ये खामनई को, जो अपनी पोती को घर में खिला रहे थे, जब उनको मार दिए, जब ये तमाम सारे और साइंटिस्टों को मार दिए जिनका युद्ध से लेना एक न देना, तो किसी भी देश के साइंटिस्ट का क्या लेना देना? साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, उसको जो बनाने को कहा जा रहा है अपने प्रयोग में, विज्ञान में वो लगा हुआ है, उसको क्या लेना देना कि युद्ध में और फला। जब साइंटिस्टों को आप हर जगह, तो अब तो बहुत सॉफ्ट टारगेट पर हैं। क्या ये अमेरिका और इजराइल की एक चाल है? इधर ये युद्ध रोक नहीं रहे, मान नहीं रहे, इधर ये होर्मुज की तरफ अपने जहाज बढ़ा रहे हैं, उधर हिजबुल्ला की तरफ दिखाया हमने आपको, 200 टारगेट से एक दिन में 24-24 घंटे में ध्वस्त कर रहे हैं, उसका वीडियो भी डाल रहे हैं, ये भी बतला रहे हैं कि देखो हम किसी के रोके नहीं रुकते हैं, हमारे मन में जो आता है हम ये करते हैं। तो ये पीस, शांति और बैठक, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा है सिफड़, शून्य। ये रणनीति है अमेरिका और इजराइल की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ईरान को अब सोचना पड़ेगा कि वो कैसे अमेरिका से ठीक ठाक निकले वहाँ से, और कैसे वो पाकिस्तान से निकले और ईरान पहुँचे और दोबारा से अपनी जितनी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं सबको मजबूत करे। होर्मुज पर अमेरिका की और पूरी दुनिया की गर्दन होर्मुज पर दबोच रखी है ईरान ने। ईरान ने ये नहीं कहा कि हम होर्मुज नहीं खोलेंगे, ईरान ने टाइम बाय करने के लिए ये कहा कि होर्मुज में वो बिछे हुए हैं माइंस, उन माइंस की लोकेशंस अभी मिसमैच हो गई हैं हमसे, लोकेशंस हम ढूंढ लेंगे फिर हम उसको
ओपन करेंगे, ओपन करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ माइंस बिछी हुई हैं। अगर नहीं मालूम होता गुरु, तो थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा। तो फिर भारतीय 2 जहाज़ गैस के कैसे छोड़े जो लेकर के आ रहे हैं? पिछले 24 घंटे में 6 जहाज़ ईरान ने छोड़े हैं। तो वो सर पे अपना जो है जहाज लाद के तो आ नहीं रहे होंगे लोग, पानी पानी ही आ रहे होंगे। तो ईरान को ये मालूम है बिछा कहाँ है, लेकिन ये मूर्ख बनाने का एक तरीका है, टाइम बाय करने का एक तरीका है कि ऐसा ना हो कि होर्मुज खुलवा भी ले और शांति भी ना करे और यहाँ आके अपनी सेना भी बिठा दे, कब्जा भी कर ले और हमारे यहाँ से सब निकल जाए। तो ईरान ये चाह रहा है कि उसके हाथ से सब चीज़ें निकले नहीं, लेकिन अब ईरान को ये भी देखना पड़ेगा सॉफ्ट टारगेट वो नेता जिनको इजराइल और अमेरिका मारना चाहता था, वो सब एक साथ पाकिस्तान के भीतर हैं। पाकिस्तान में ना सही तो रास्ते में ना सही तो कहीं और, क्योंकि लोकेशंस तो सबकी एक ही जगह पर है। बहुत आसान है अमेरिका के लिए ये बात, बहुत आसान है इजराइल के लिए ये बात, क्योंकि यूएन इनका, मानवाधिकार इनका, सब कुछ इनका। ये नहीं भी माने कि हमने इनको मारा है, नहीं भी माने तो भी चल जाएगा कि ये तो मार देंगे और ये भी कहेंगे नहीं हमने इनके जहाज़ को कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो ऐसा गंदा काम नहीं करते, हम तो, ये ट्रंप ने करके दिखाया है। मीनाब पर जब टॉमहॉक मिसाइल मारी अमेरिका ने, 168 बच्चियां मर गई, दुनिया ने कहा ये क्यों कर दिया, तो युद्ध अपराध है। तो अमेरिका ने कहा ये हमारे पास थोड़ी मिसाइल है, ये मिसाइल तो फलाने के पास भी है, ढिमकाने के पास भी है, उनके पास भी है, इनके पास भी है, हमारा ही थोड़ा, हम तो बहुत लोगों को बेचे हैं मिसाइल, पता नहीं कौन दागा है। जब ट्रंप ये कह सकता है तो ये भी कह सकता है कि इनके जहाज के ऊपर पता नहीं कौन सा चीज़ आके चिड़िया उड़िया लड़ गई। इसकी जांच होगी और जांच चलती रहती है। इनकी जांच कौन करवा सकता है भाई? इन अखबार इन्हीं का है, समाचार इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। वो तो कहिए चाइना और रूस ना होते तो सही टारगेट भी ईरान नहीं लगा पाता। जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे वो रूस से मिल रहे थे। यूक्रेन चिल्ला रहा है बार बार, जेलेंस्की बार बार चिल्ला रहा है कि सारे जो टारगेट्स हैं वो रूस बता रहा है कहाँ कहाँ पर है, उसकी लोकेशंस रूस दे रहा है। रूस के जो सैटेलाइट यहाँ नाच रहे हैं ऊपर, रूस इनको बता रहा है, वरना ही मारे न पाए। तो भाई गूगल तो अमेरिका का, बाकी चीज़ें अमेरिका की, वो तो अपने बेसिस के जो इन्फॉर्मेशन नहीं, उनके जो उनको क्या बोलते हैं, जो टैग्स होते हैं जिनके ज़रिए लोकेशन पर आप पहुंचते हैं, 1.2, 2.3.4 करके उनको कुछ कहते हैं, भूल गया मैं, अभी नाम लिया था। तो वो तो चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फलाने का अड्डा यहाँ पे है तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं गूगल पे। आप मिसाइल में ये लोकेशन फिट करेंगे तो मिसाइल यहाँ गिरेगी या कि यहाँ गिरेगी ही नहीं। तो ये भी, लेकिन रूसी तकनीक के ऊपर चल रहा है ईरान, और चीन ने ये कहा है कि हफ्ते 1.5 हफ्ते में हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम और देंगे, दूसरे देशों के मार्फत हम आपके यहाँ भिजवाएंगे। तो आज की तारीख में ईरान के नेता एक साथ हैं, एक जगह हैं, सारे हैं। ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये भी है कि जब पीस चल रही है, पीस की बात हो रही है, वार्ता हो रही है, तो उस समय होर्मुज के ऊपर हमले की कोशिश और ये इजराइल का 200 जगह पर हमले का ये वीडियो जारी करना, ये उकसावे की कार्रवाई है। युद्ध में इसको उकसावा मानते हैं। अब ईरान क्या जवाब देता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए इजराइल इस सीज फायर को शुरू से ही नहीं मान रहा है। लेबनान पर 200 जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने युद्धपोत को लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज रहा है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद ये ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हॉर्मुज पर हम पहुंच रहे हैं और वहां पर माइंस हटाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ईरान इसको लेकर क्या करता है, क्योंकि ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त इस्लामाबाद में है और अमेरिका से बातचीत हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।